मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रारा पायलर व्लॉग्स। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बचे सुबह के 5:30। जैसे कि मैंने आप सबसे बोला था, नया दिन, नई शुरुआत और न्यू हॉप, न्यू थिंग्स। अभी बचे 5:30। अभी आपको दिखाती हूँ कुछ। धरती हिल जाए, आसमान हिल जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये इंसान तो हमेशा 5:30 या 5 बजे ही उठता है। और अभी हम कर रहे हैं दोनों गर्म पानी। और बाहर दिखाती हूँ आपको मैं हमारी गली का माहौल। ये देखिए, हमारे ना घर के जस्ट बगल में जिम है, तो लोग आना शुरू कर देते हैं 5 बजे से ही। और अभी मैं जाऊँगी घूमने, तो घूमने जाऊँगी तो मैं उठ के जाऊँगी। ये वाला स्टॉल, इसको मैं उतार लेती हूँ। अब मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले मेरा काम होता है झाड़ू लगाना, झाड़ू लगा के अपना ड्राइंग रूम को ठीक करना। और अभी मेरे घर में चूहे आ गए और मेरे चूहे ने मेरा नया सोफ़े को काट दिया है, पर कोई नहीं। और मेरे बच्चे ऐसे रैप में कपड़े में या पिन्नी में ऐसे पॉलीथीन में पैसे रख के ना उनको छुपा देते हैं। और अभी मेरे को सबसे पहले करना है सोफ़े को क्लीन। यार, चूहे पता नहीं कैसे 3rd फ्लोर पे आके घुस गए। इनका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पीठ पीछे से, जैसे भी मैं अपने मायके गई थी, तो मेरे पीछे से घर खुला रहता था, तो खुला रहने की वजह से, गेट खुले छोड़ने की वजह से कहीं ना कहीं से चूहे आ गए। यहाँ देखो मेरा बेटे कितना इमोशनल है कि उसने अपने हल्क और अपने स्पाइडरमैन को अंदर मेरे बेड का कुशन ला के उनको उसने सोफ़े पे सुलाया था। और ये यहाँ पे मेरे को मेरे हस्बैंड पानी दे रहे हैं गर्म। सबसे पहले हम गर्म पानी पियेंगे और अपना काम करना हम शुरू कर देंगे। ये हमारे मॉर्निंग का सबसे पहला टास्क होता है। और मेरे बच्चे अभी इतने मैच्योर भी नहीं है, छोटे हैं। बच्चों ने घर गंदा नहीं किया तो क्या किया, मैं इसको कितना भी क्लीन कर लूँ, सोफ़े के साथ खेलना उनकी फेवरेट एक्टिविटी है। और यहाँ पे आजकल मुझे सर्वाइकल का इतना पेन हो रहा है, इतना इशू हो रहा है कि यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। मेरे हाथों में भी इतना पेन है कि मैं एक्सरसाइज कर नहीं पाती हूँ। बट अभी मुझे घूमने जाना है, तो सबसे पहले अभी मैंने घूमना शुरू भी किया था, फिर बीच में कुछ ऐसा हो गया कि फिर मैंने घूमना बंद कर दिया। तो अभी मेरे व्लॉग्स तो मेरे पास 5-6 पड़े हैं, बट एडिट इसलिए नहीं कर पा रही। हमारी मतलब फैमिली में कुछ किसी की डेथ वेथ हो गई थी, तो वहाँ पर वो इशू हो गया था। तो किसी के बहुत फैमिली के इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं की डेथ हो गई ससुराल में, तो इस वजह से मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। अपना एक्सरसाइज करते करते कोशिश करते हैं, पर मेरे को हैंड्स में इतना पेन होता है कि मुझे फिर ये एक्सरसाइज से और गर्दन में दर्द होना पड़ता है। बट कोई नहीं, मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है। वो मुझे बता रहे थे कि ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। बट जिसको पेन होता है, जिस पर बीतती है, उसको ही पता चलता है। हाँ, पर मैं धीरे धीरे अपने रूटीन में एक्सरसाइज उसको ऐड कर रही हूँ। मैंने घूमना शुरू कर दिया है एंड आई फील एक्टिव। आके मैं अपना इतना एक्टिव तो हो ही जाती हूँ कि मैं अपना काम जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ, वरना वही मैं लेज़ी बेज़ी डेज़ी बनी घूमती रहती हूँ। और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले मैंने पानी पिया है। पानी पीते होंगे धीरे धीरे। हम हमेशा से ही मॉर्निंग पर्सन रहे हैं और हम सुबह ही साथ उठ जाते हैं। हम 5 बजे दोनों साथ में उठ जाते हैं, हमेशा से ही। जब से हमारी शादी हुई है, हमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो अलग, मतलब 10 बजे तक सो रहे हैं और या मैं सो रही हूँ। हम दोनों हमेशा साथ में उठते हैं। और अब लग गई हूँ मैं अपना काम करने में वापस से। अब सबसे पहले मेरा टास्क ये है ड्राइंग रूम क्लीन करना। और अभी बच्चे सो रहे हैं, तो दूसरे रूम की बेडशीट ठीक करना, स्टडी रूम को क्लीन करना, डाइनिंग एरिया को क्लीन करना। झटाफट से मैं अपना ये कर दूँगी। और यहाँ देखो, मेरे पति देव ने मैंने चाय बना दी थी, तो उन्होंने मुझे चाय ला के भी दे दी, क्योंकि बीच में मैंने चाय भी रख दी थी, तो उन्होंने मुझे फटाफट से चाय ला के दे दी है। और यहाँ पे मैंने पूरा ड्राइंग रूम क्लीन कर दिया। और अब जाके मैंने देखा कि बच्चे तो सो रहे हैं। फिर मैंने देखा, पता नहीं इन्होंने क्या डाला, शायद चीनी या कुछ कम थी, फीकी थी, तो इन्होंने डाल दी। और अब यहाँ पे मेरा टास्क हुआ कंप्लीट। घूमने जाने के आने के बाद मेरा ये, अब आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी व्लॉग्स में मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है। अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ नहा के। अभी बर्तन मेरी मेड आके क्लीन करेगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, किचन को क्लीन कर रही हूँ। डीप क्लीन कहते हैं जिसको। रात को भी करके सोती हूँ और एक बार अपना खाना बनाने के बाद करती हूँ। फिर मेरी किचन डन फॉर द डे के लिए हो जाती है कि मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं करूँगी अपना जो है टॉप काउंटर टॉप है उसको क्लीन करती हूँ किचन का। मेरी किचन की जो स्लिप है ना, वो बहुत बड़ी है, अच्छा खासा स्पेस है मेरी किचन में।
तो उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि खाना बनाना ये सब मैं बहुत मैश करती हूँ। शुरू से मेरे को किचन का मैश मतलब बहुत मैश करने की आदत है। यहाँ से अपनी किचन के बाद गैस क्लीन कर दूँगी। अब ये मेरी जो किचन का थोड़ा बहुत काम नहीं, बहुत ही काम रह रहा है। चिमनी लगवानी है, गैस स्टोव को चेंज करना है। धीरे धीरे घर गृहस्थी की जब हम शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, एकदम से कभी नहीं आती। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इतना कुक कर दिया है क्लीन। अभी हमारा दूध वाला नहीं आया, दूध वाला हमारा आता है 12 या 1 बजे। इसी तरीके से मैं हमेशा डीप क्लीन कर देती हूँ। एक अलमीरा, एक कोना, कभी भी कोई से भी रूम, किचन कहीं का भी पकड़ लेती हूँ और अपने किचन को कर देती हूँ क्लीन। अब आप देख सकते हैं मेरा रूटीन ऐसा ही रहता है। अब आज मेरे किचन मैंने क्लीन कर दी है, खाना मेरा फिनिश हो चुका है, अंदर से मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुकी हूँ। तो आज मैं करूँगी अपना लॉन्ड्री रूटीन मेरा बहुत सिंपल सा है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अलग से लॉन्ड्री करती हूँ या मेरा कुछ अलग सा लाइफस्टाइल है। यार, हर किसी का काम करने का ना तरीका अलग होता है, ऐसे शायद मेरा भी तरीका अलग है। और मेरी ना एक बहुत मतलब मेरे में एक चीज़ है कि अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ दिखता है ना, कोई भी करता हुआ, आदत हो या किसी के घर में कोई एक्टिविटी होती है, तो मैं उसको ना बहुत जल्दी से अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती हूँ। मुझे रहता है कि नहीं, साक्षी सीख ले, ये काम अच्छा है। तो उसमें मैं अपने आप को हमेशा चेंज करती रहती हूँ, अच्छी चीज़ें सीखे, गलत कभी भी किसी की कोई गलत चीज़ ना सीखे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है मेरा काम वाली बाई रूप। अब मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। किचन मेरा ऑलरेडी सेट, बर्तन वाली आएगी, झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन करेगी। अब मैं पहुँच जाऊँगी यहाँ से अपनी पूजा किचन को क्लीन करने के बाद। रूम मेरे डन है। विहान मेरा अभी टीवी देख रहा है या नीचे होता है इस टाइम टीवी, या वो अपनी दादी के पास नीचे रहता है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पहुँच जाऊँगी अपने फ्रिज को क्लीन करने के बाद अपनी बालकनी में। तो यहाँ पे मैं अपने फ्रिज को पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने ये फ्रिज भी तोड़ दिया है। फ्रिज को इसको अभी 2 साल भी नहीं हुआ है, 3 साल भी नहीं हुआ है। मेरे अंदर से ये फ्रिज को अम्मू ने सारा तोड़ दिया, क्योंकि उसको 24 घंटे आइसक्रीम। अब मैं आ जाती हूँ बालकनी में। अब जैसे ही आप मुझे देखेंगे, मेरी आदत क्या है कि मैं पहले बहुत लेज़ी थी, मेरे अंदर अभी तक भी कपड़े पड़े ही रहते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, अभी मैंने मशीन में जो पहले कपड़े का राउंड है उसको डाल दिया है। वो 20 या 25 मिनट का होगा। और ये जो कपड़े हैं ये मैंने कल धोए थे। तो अब क्या करूँगी, मैं पहले इन कपड़ों को मैं सुखा दूँगी, क्योंकि कल मैंने लेट कपड़े धोए थे। मैंने बताया था ना आजकल बिज़ी रूटीन चल रहा है। तो लड्डू जी के कपड़े अभी मैं अंदर रख के आ जाऊँगी पहले, क्योंकि लड्डू जी के कपड़े मेरे सबसे पहले मैं अलग हाथ से धोती हूँ। अब हैंड टू हैंड, क्योंकि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा जी और अपने हस्बैंड के, मेरे 2 बच्चों के, फैमिली के लाइक पूरे कपड़े हो जाते हैं। तो मैं उन्हें इस तरह से मेरे पास लॉन्ड्री बैग है, 2-3 बास्केट है, उन्हीं में ऐसे तय कर के रख के मैं उन्हें रख देती हूँ। और मेरे अंदर जो है बाकी का काम मेरा फैलता नहीं है, क्योंकि जब आप घर से रूटीन से काम करते, पता नहीं मेरे से इस चीज़ को कौन रिलेट करेगा या नहीं, कि घर में अगर अंदर कपड़े डाल देते हैं ना हम, तो हम लेट हो ही जाते हैं उनको तय करने में। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बंदा तो इस चीज़ को कर सकता है, पर मुझसे तो नहीं होता भाई। मैं तो ऐसे ही इनको तय करके रख लेती हूँ बालकनी में और फिर इनको अंदर जमा देती हूँ। अब जैसे ही आपने देखा, मैंने कपड़े जो थे उनकी तय बना दी है। यहाँ पे मेरा जो लॉन्ड्री बॉक्स है वो भरा पड़ा है। अभी मैं उनको दूसरे जो कपड़े हैं उनको निचोड़ दूँगी और इस तरीके से मैं धुलती रहती हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो धूप सीधी आ रखी है। अभी यहाँ पे बजे हुए हैं 9, साढ़े 9, इसीलिए मेरा काम 10 से 11 बजे तक निमट जाता है। और अब आप देखिएगा धीरे धीरे मैं ये सारा काम को करती रहूँगी, चीज़ों को समेटती रहूँगी, और ये मेरा इस तरीके का मेरा लॉन्ड्री रूटीन होता है। अब मैं कपड़े भी धो दूँगी, साथ के साथ मेरा काम भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कि फ्री हूँ, मैं एक साथ 2 काम कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मेड अभी आई नहीं है, जितनी भी बालकनी में मैश होगी वो बाद में क्लियर हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं मैं कपड़े धुलने भी डाल दिए, निचोड़ने भी डाल दिए हैं, और कपड़े ड्रायर भी हो रहे हैं। और हैंड टू हैंड जो मेरे कपड़े हैं उनको मैं सुखा भी रही हूँ। चाहे मुझे शाम को ही कपड़ों को धोना पड़े, पर मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पुरानों को फोल्ड करती हूँ और बाकी के मैं धोती रहती हूँ। इससे मेरा घर बहुत ऑर्गेनाइज रहता है और मेरे कपड़े भी अच्छे से सूंघ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इस तरीके से तय बना दिए। मुझे भी बताना कि आप लोग कैसे अपने लॉन्ड्री रूटीन को करते हैं, क्या मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स ये सही है या ये गलत है। मैं तो हमेशा काम को ईजी ट्रीजी ऐसे ही काम करती हूँ। मैं बहुत लेज़ी हूँ कपड़ों को फ़ोल्ड करने में, तो मैं तो अपना कपड़ों को यहीं फ़ोल्ड करती हूँ, यहीं के यहीं इनको तय बनाती हूँ, अंदर जाके अलमीरा में सेट कर देती हूँ। फिर अंदर जो मेरा फ्री का टाइम होता है उसको मैं व्लॉग की एडिटिंग में या वीडियो में या किसी इस तरीके से शूट के मतलब अपने काम के रिलेटेड को यूज़ कर लेती हूँ।
अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। जल्दी से आइए और मेरे चैनल में जुड़िए और हमें बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई टारगेट दिस ईयर तो नहीं, अब तो 2025 में ही करना पड़ेगा। पर आप और आपकी मेरी जो इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, मुझे पता है पूरा सपोर्ट करेंगी। कीप सपोर्टिंग गाइज। आप सब मेरे को कमेंट करते हैं, मेरे ब्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, मेरा वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। सॉरी फॉर द व्लॉग्स की कंटिन्यू नहीं आ पाते। रीज़न इज़ दैट बिज़ी फैमिली, बिज़ी रूटीन और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण व्लॉग्स डेली नहीं आते। पर मैं कोशिश पक्का करूँगी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, नए नए व्लॉग्स आपके साथ लेके आऊँ। अभी घरेलू व्लॉग्स चल रहे हैं, जैसे जैसे मेरी लाइफ में जो जो होता रहेगा मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।